नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नदियों के कायाकल्प को जन आंदोलन में बदलने की जरूरत पर बल दिया। भारत बायोटेक ने नाक में डालने वाली कोविड-19 वैक्सीन की नैदानिक प्रक्रिया का काम पूरा किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में स्वीडन के इंका सेंटर्स के उत्तर भारत की पहली आइकिया परियोजना का शुभारंभ किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में पटवारियों व कानून गो को टैबलेट वितरित करते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नदियों के कायाकल्प को जन आंदोलन में बदलने की जरूरत पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि सरकार ने सभी नदियों की साफ सफाई एवं उनका कायाकल्प करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन इस काम में जनभागीदारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत अपनी नदियों की पूजा के लिए जाना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये सबसे दूषित जल स्रोतों वाले देशों में से एक है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि सभी नदियों को साफ करने के लिए इन दोनों विपरीत पहलुओं को एक करने की जरूरत है। भारत बायोटेक ने नाक में डालने वाली कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज और दूसरे चरण की आजमाइश की नैदानिक प्रक्रिया का काम पूरा कर लिया है। कोविड रोधी टीका को वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा कि BBV154 वैक्सीन का पहले 2 खुराक ले चुके व्यक्तियों के लिए बूस्टर डोज और पहली 2 खुराक के तौर पर दिए जाने का मूल्यांकन करने के लिए एक साथ 2 अलग-अलग नैदानिक परीक्षण किए गए हैं। कंपनी ने बताया कि यह आजमाइश भारत में ही की गई। तीसरे चरण के मानव नैदानिक परीक्षण के आंकड़े राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण को मंजूरी के लिए जमा करवाए गए हैं। नाक के माध्यम से दी जाने वाली यह वैक्सीन श्वसन नली के ऊपरी हिस्से में एंटीबॉडी पैदा करके संक्रमण एवं उसके बढ़ने का खतरा कम कर सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में स्वीडन के इंका सेंटर्स के उत्तर भारत की पहली आइकिया मिश्रित उपयोग वाणिज्यिक परियोजना का भूमि पूजन कर इसके निर्माण का शुभारंभ किया। लगभग 3,500 करोड़ रुपए की निवेश से बनने वाली मिश्रित उपयोग वाली इस आइकिया परियोजना का निर्माण गुरुग्राम के सेक्टर 47 में होगा। स्वीडन के भारत में राजदूत क्लास मोलिन भी इस मौके पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को कर्म की भूमि, संभावनाओं और समृद्धि की भूमि बताते हुए इंका सेंटर्स और आइकिया परियोजना का हरियाणा में आने पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना उत्तर भारत तथा इस क्षेत्र के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विश्व स्तरीय खुदरा व लेजर गंतव्य होगा। इससे निवेश के साथ साथ रोजगार और व्यापार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में कारोबार को आसान बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठा चुकी है और यह परियोजना इस क्षेत्र के लिए हमारी विकास योजनाओं का एक और प्रमाण है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं जन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के अजातशत्रु नेता थे। वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 23 पार्टियों के सहयोग से सफलतापूर्वक सरकार चलाकर देश को मजबूत नेतृत्व प्रदान किया। राज्यपाल ने कहा कि देश में ग्रामीण विकास, अनुसंधान और सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ गांव स्तर पर सड़क संपर्क बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वाजपेयी जी ने अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान देश में सड़क सुविधाओं को मजबूत करते हुए 4 मार्गीय सड़कों की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने देश में दूरभाष सेवा, वायु सेवा बढ़ाने व ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी व सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की व्यवस्था की। वाजपेयी जी के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को देश की जनता आज भी याद करती है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कुरुक्षेत्र के गांव मिर्जापुर में आज एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया।
इस श्रद्धांजलि समारोह में सांसद नायब सिंह सैणी सहित कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसद ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण परमाणु परीक्षण कराकर देश को सामरिक क्षेत्र में सुदृढ़ करने का काम किया। उनके नेतृत्व में देश के सैनिकों ने करगिल युद्ध में विजय पताका फहराई। सांसद ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के अजातशत्रु नेता थे। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शमयी व संघर्षशील जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ साथ देश में शांति, सद्भाव व भाईचारे को मजबूत करते हुए राष्ट्र की एकता के लिए कार्य करने की अपील की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में पटवारियों व कानून गो को ई शासन के तहत 67 टैबलेट वितरित किए। यह कार्यक्रम गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित किया गया था। इस दौरान उन्होंने पटवारियों को सावधानी व ठीक तरीके से काम करने की सलाह दी और कहा कि यदि ठीक से काम नहीं करोगे तो कंप्यूटर का जो जाल बिछा है उसमें गलतियां पकड़ी जाएंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समय के साथ साथ तकनीक में भी क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। ऐसे में पटवारियों को टैबलेट मिलने से काम पहले की अपेक्षा समय पर होने के साथ साथ गलतियों की संभावना भी कम होगी। उन्होंने कहा कि अब पटवारी कोई भी गलती करेगा तो उसकी गलती टैबलेट के सॉफ्टवेयर के माध्यम से पकड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि पटवारी का काम बहुत जिम्मेदारी का होता है और यदि एक बार कोई भी डेटा रिकॉर्ड में गलत चढ़ जाए तो उससे कानूनी झगड़े शुरू हो जाते हैं। अंबाला में रिंग रोड बनाए जाने को लेकर सरकार द्वारा हाल ही में जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई थी उन्हें आज उनकी भूमि के मूल्य के चेक वितरित किए गए। आज पहले चरण में किसानों को 107 करोड़ रुपए के चेक दिए गए। गृह मंत्री अनिल विज ने इस अवसर पर कहा कि लगभग 40 किलोमीटर लंबाई वाले इस रिंग रोड के बनने से अंबाला का विकास और अधिक तेजी से होगा। साथ ही ये रिंग रोड जिन गांवों से होकर निकलेगा वहां पर भी लोगों को भारी फायदा होगा। श्री विज ने कहा कि ये योजना अंबाला के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नदियों के कायाकल्प को जन आंदोलन में बदलने की जरूरत पर बल दिया। भारत बायोटेक ने नाक में डालने वाली कोविड-19 वैक्सीन की नैदानिक प्रक्रिया का काम पूरा किया और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में स्वीडन के इंका सेंटर्स के उत्तर भारत की पहली आईकिया परियोजना का शुभारंभ किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। सुधा, मेरा आधार कार्ड तथा मतदाता पहचान पत्र कहाँ रखे हैं? मुझे अपना मतदाता पहचान पत्र आधार से लिंक करवाना है। मैंने मम्मी पापा आपका तथा अपना आधार मतदाता पहचान पत्र सहित अपने पास लिंक करने के लिए रखे हैं, परंतु इन्हें कैसे लिंक किया जाए? अरे ये तो बहुत आसान है। ऑनलाइन के लिए NVSP व VHA पर जाकर फॉर्म 6B में आधार तथा मतदाता पहचान पत्र से संबंधित सूचना भरकर कंफर्म करना है। ऑफलाइन के लिए फॉर्म 6B में ये सूचना भरकर आधार कार्ड की प्रति अपने उपायुक्त ERO, AERO के कार्यालय में अथवा BLO के पास भी जमा करवा सकते हैं। वे इन्हें लिंक कर देंगे। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 01721950 पर संपर्क करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।